फातिमा की रानी माँ, प्रभु यीशु की माँ, आसरा तू ही है माँ। पहला पाठ नबी इसायास का ग्रंथ अध्याय 40 पद संख्याएं 25 से 31 तक। परम पावन ईश्वर कहता है, तुम मेरी तुलना किससे करना चाहते हो? मेरी बराबरी कौन कर सकता है? आकाश की ओर दृष्टि लगाओ। किसने यह सब बनाया है? उसी ने जो नक्षत्रों का समूह फैलाता और एक एक का नाम लेकर पुकारता है। उसका सामर्थ्य इतना महान है और उसका तेज इतना अदम्य कि एक भी नक्षत्र अविद्यमान नहीं रहता। हे याकूब, तुम यह क्यों कहते हो कि प्रभु मेरी दुर्दशा पर ध्यान नहीं देता? मेरा ईश्वर मुझे न्याय नहीं दिलाता। हे इस्राएल, तुम यह क्यों कहते हो? क्या तुम यह नहीं जानते? क्या तुमने यह नहीं सुना कि प्रभु अनादि अनंत ईश्वर है? वह समस्त पृथ्वी का सृष्टि करता है। वह कभी क्लांत अथवा परिश्रांत नहीं हो जाता। कोई भी उसकी प्रज्ञा की था नहीं ले सकता। वह थके मांदे को बल देता और अशक्त को संभालता है। जवान भले ही थक कर चूर हो जाए और फिसल कर गिर पड़े, किंतु प्रभु पर भरोसा रखने वालों को नई स्फूर्ति मिलती रहती है। वे गरुड़ की तरह अपने पंख फैलाते हैं। वे दौड़ते रहते हैं किंतु थकते नहीं। वे आगे बढ़ते हैं पर शिथिल नहीं होते। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। मेरी आत्मा प्रभु को धन्य कहे। मेरी आत्मा प्रभु को धन्य कहे। मेरी आत्मा प्रभु को धन्य कहे। मेरा सर्वस्व उसके पवित्र नाम की स्तुति करे। मेरी आत्मा प्रभु को धन्य कहे और उसके वरदानों को कभी नहीं भुलाए। अनुवाक्य। मेरी आत्मा प्रभु को धन्य कहे। मेरी आत्मा प्रभु को धन्य कहे। वह मेरे सभी अपराध क्षमा करता और मेरी सारी कमजोरी दूर करता है। वह मुझे सर्वनाश से बचाता और प्रेम तथा अनुकंपा से संभालता है। अनुवाक्य। मेरी आत्मा प्रभु को धन्य कहे। मेरी आत्मा प्रभु को धन्य कहे। प्रभु दया तथा अनुकंपा से परिपूर्ण है। वह सहनशील है और अत्यंत प्रेममय। वह न तो हमारे पापों के अनुसार हमारे साथ व्यवहार करता और न हमारे अपराधों के अनुसार हमें दंड देता है। अनुवाक्य। मेरी आत्मा प्रभु को धन्य कहे। मेरी आत्मा प्रभु को धन्य कहे। जय घोष। हालेलुया। देखो, प्रभु अपनी प्रजा बचाने आ रहा है। धन्य है वे जो उसकी अगुवानी करने के लिए तैयार हैं। हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। सन्मति के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। अध्याय 11 पद संख्याएं 28 से 30 तक। यीशु ने कहा, थके मांदे और बोझ से दबे हुए लोगों, तुम सबके सब मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। मेरा जुआ अपने ऊपर ले लो और मुझसे सीखो। मैं स्वभाव से नम्र और विनीत हूँ। इस तरह तुम अपनी आत्मा के लिए शांति पाओगे, क्योंकि मेरा जुआ सहज है
और मेरा बोझ हल्का। यह प्रभु यीशु का परम पवित्र सुसमाचार। हे क्रिस्ते स्तुति हो। यीशु क्रिस्त में प्रिय भाई और बहनों, पहले पाठ में हम लोगों ने सुना कि ईश्वर अनादि अनंत ईश्वर है। वह सबों का सृष्टिकर्ता है। वह थके मांदे को बल देता है, अशक्तों को शक्ति देता है। जवान भले ही थक कर चूर हो जाए और फिसल कर गिर पड़े, किंतु जो प्रभु पर श्रद्धा रखता है, भरोसा रखता है, वो थकता नहीं है। उसको नई स्फूर्ति मिलती रहती है और वह गरुड़ के तरह अपने पंख फैलाता है। इसके अलावा वो दौड़ता रहता है और उसकी शक्ति कम नहीं होती है। वह शक्तिशाली बनता रहता है। यह सच है। बहुत सारे लोग थक जाते होंगे, लेकिन जो प्रभु पर श्रद्धा रखता है, भरोसा रखता है, उसको नई शक्ति, नई कृपा मिलती रहती है। तो हम लोग देखते हैं इस दुनिया में दो तरह के लोग हैं। एक प्रकार के लोग अपने मनुष्य की शक्ति जो है वो केवल उस मनुष्य की मानव शक्ति से काम करते हैं। कुछ अच्छे लोग हैं, पवित्र लोग हैं, जो मानव शक्ति के अलावा ईश्वरीय शक्ति से, ईश्वरीय कृपा से काम करते हैं। वे आसानी से नहीं थकते। उनका मनोबल हमेशा बढ़ता रहता है। वे कभी हारते नहीं है। हम लोग अपने अगल बगल में भी देख सकते हैं कुछ अच्छे लोगों को। और इतिहास में देखें, उदाहरण के लिए संत मैक्सिमिलियन कोल्बे, ये पुरोहित थे, बूढ़े हो चले थे और वे दूसरे विश्व युद्ध के समय जर्मनी के एक जेल में बंद थे। उस जमाने में कोई भी जेलवासी कैदी भाग जाता है, उसके बदले 10 व्यक्तियों को ऐसे ही पकड़ करके भूखे प्यासे एक बंगर में छोड़ दिए जाते थे। तो कोल्बे के साथ एक कैदी भाग गया, तो अधिकारियों ने 10 जन को ऐसे ही पकड़े और उनको मार डालने के लिए भेजने वाले थे। तो उसमें से एक व्यक्ति रो रहा था। उसकी पत्नी के अलावा उसके 9 बच्चे थे और वो रो रहा था। तो कोल्बे ने आगे बढ़कर बताया, मैं बूढ़ा व्यक्ति हूँ, मैं अकेला हूँ, मुझे मरने दीजिए। और उन 10 को छोड़ दिया एक बंगर में। यह 24 जुलाई 1941 की बात है। अगस्त महीने तक सबके सब मर गए, 9 जन मर गए। इसके बीच में कोल्बे ने सबों को एकत्र कर वे एक साथ ईश्वर की स्तुति करते रहे, उनको ईश्वर को धन्यवाद देते रहे। कोल्बे ने उनका मनोबल बढ़ाया। फिर भी भूखे प्यासे 9 जन बिलबिलाकर मर गए, लेकिन कोल्बे का मनोबल हमेशा आगे बढ़ता है। उसको नई स्फूर्ति, शक्ति मिलती रहती थी। वे मरते नहीं थे। इसलिए अधिकारियों ने देखा अन्य 200 को लाना है, जगह खाली करनी है, इसलिए उनको जहरीली सुई देकर मरवा डाला। जब उनकी लाश को जलाने के लिए लोग आए तो अंधेरी कोठरी में देखते हैं कि उनकी लाश से रोशनी फूट निकल रही है, प्रकाशमान लाश। यह बहुत बड़ा रहस्य है। कई लोग जो अच्छे हैं, पवित्र हैं, बहुत कम खाना खाकर बहुत सारे काम बड़े उत्साह के साथ करते हैं, वे थकते नहीं हैं। तो इस आगमन काल में यीशु हमको क्या सिखाते हैं? बाइबल हमको क्या सिखाती है कि प्रभु पर भरोसा रखो, ईश्वर हमको संभालेगा। ईश्वर की शक्ति से हम लोग और बहुत सारे काम कर सकते हैं। आज का सुसमाचार संत मत्ती के सुसमाचार से हैं। अध्याय 11 पद संख्या 28 से हम लोगों ने इस प्रकार सुना। यीशु कहते हैं, थके मांदे और बोझ से दबे हुए लोगों, तुम सभी मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा।
मेरा जुआ अपने ऊपर ले लो और मुझसे सीखो, क्योंकि मैं स्वभाव से नम्र और विनीत हूँ। इसकी पृष्ठभूमि क्या है? अध्याय 11 की शुरुआत में हम पढ़ते हैं कि संत यूहन्ना बपतिस्ता जेल में थे और उनको संदेह हो गया। जब यीशु की चर्चा सब सुनी, उनको संदेह हो गया कि यह आने वाले मसीह हैं क्या। इसकी शुरुआत में, बाइबल के शुरुआत में हम लोग पढ़ते हैं, सुसमाचार की शुरुआत में, कि संत यूहन्ना बपतिस्ता ने सबों को बताया यीशु के बारे में, देखो ईश्वर का मेमना जो संसार का पाप हरता है। फिर बताया कि यही पवित्र आत्मा से अभिषेक देने वाला है, भरने वाला है, यही ईश्वर के पुत्र हैं। लेकिन समय के पूर्ति में, समय बीत जाने पर जब वे जेल चले गए, उनके शिष्यों ने अगर यीशु के बारे में बताया कि रोगी चंगे हो रहे हैं, कुछ लोग देख रहे हैं, कुछ लोग सुन रहे हैं, कुछ लोगों को यीशु ने खाना खिलाया, तो उनको संदेह हो गया। क्यों? क्योंकि उस जमाने के लोगों ने ऐसे एक मुक्तिदाता, एक राजा को सोचा है, उनके इंतजार में थे, प्रतीक्षा में थे कि बहुत नाटकीय रूप से आकर सबों को रिहा करेंगे, यूहन्ना सहित। लेकिन यीशु रोगियों को चंगा कर रहे हैं, राजा के रूप में नहीं आ रहे हैं। नाटकीय रूप से यीशु मुक्ति का कार्यक्रम नहीं करते हैं। और उसके अलावा यूहन्ना के साथ साथ अन्य कई लोग भी, कोराजिन के लोग, बेतसैदा के लोग, कफरनहूम के लोग, उन लोगों ने एक बहुत बड़ा नाटक सोचा है, नाटक की प्रतीक्षा में थे, जिसमें राजा, मुक्तिदाता, मसीह घोड़े पर या रथों में आएंगे और रोमी लोगों को सब भगा देंगे। अब यह कुछ लोगों को चंगा कर रहे हैं, कुछ लोगों को सुनने के लिए मौका दे रहे हैं, चंगा कर रहे हैं, चमत्कार तो कर रहे हैं, लेकिन उनका जो उनके मन में जो उम्मीद थी, जो सपना था, उसके अनुसार यीशु नहीं कर रहे हैं। और ये सब बोलने के बाद यीशु बोलते हैं कि हे पिता ईश्वर, मैं तुझे धन्यवाद देता हूँ, तूने स्वर्गीय रहस्यों को, निरे बच्चों को, भोले लोगों को, निर्दोष लोगों को, जनसाधारण को प्रकट किया है। उसके बाद यीशु बोलते हैं, थके मांदे और बोझ से दबे हुए लोगों, तुम सब मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। यीशु हमको विश्राम देते, हमारे बोझ को हटाएंगे नहीं, या हमारे जीवन में जो दुख है, कष्ट है, वो ऐसा ही रह जाए, लेकिन यीशु हमको सांत्वना देंगे, विश्राम देंगे। कहने का मतलब क्या है? उदाहरण के लिए आपके पास एक बोटा है, एक लकड़ी का टुकड़ा है, एक डाली है, वो 100 किलो का है, वो भारी है, लेकिन उसको एक नदी में, पानी में डाल दीजिए और उसको खींच कर ले जाना बहुत आसान है। जमीन पर उसी लकड़ी के टुकड़े को, उस डाली को खींचना आपके लिए बहुत कठिन है। 100 किलो का वजन है। पानी में उस डाली को डाल दिया, उसका वजन उतना ही है, लेकिन पानी के प्रेशर के कारण उसका हल्का लगता है। उसी तरह यीशु हमको सिखाते हैं, हमारे जीवन में दुख मिटाने के लिए यीशु नहीं आए, लेकिन दुखों को हल्का करने के लिए कृपा के सागर में, कृपा के पानी में हमारे दुखों को गिराने से, हमारी थकावट को गिराने से वो हल्का हो जाएगा। हमको यीशु सांत्वना देंगे, विश्राम देंगे। यह बहुत बड़ा एक रहस्य है। इसलिए यीशु मत्ती के सुसमाचार में, इसके पहले यीशु कह चुके हैं, अच्छे लोगों के जीवन में भी कठिनाई है, दुख है, बुरे लोगों के जीवन में भी कठिनाई और कष्ट है, दुख है। मत्ती के सुसमाचार अध्याय 7 में हम लोग पढ़ते हैं, सबों पर पानी बरसेगा, सबों पर आंधी तूफान आ जाएगा, सबों पर बाढ़ आएगी, लेकिन जो यीशु के वचन के अनुसार जीवन बिताते हैं, वे पत्थर पर, चट्टान पर बने मकान के समान खड़े रहेंगे। बाकी लोग सब बालू पर
जो मकान बने हैं उसी तरह वे लुप्त हो जाएंगे, नष्ट हो जाएंगे। तो यीशु यह सिखाते हैं, यदि हमारे जीवन में दुख कष्ट है, थकावट है, हम यीशु के पास जाएं। यीशु हमको कृपा का सागर दे चुके हैं, कृपा की नदी दे चुके हैं, और उस नदी में हम लोग अपने दुखों को, दुख रूपी कोई भी वजन को उस नदी में डाल दे, वह हल्का हो जाता है। उस नदी के जो पानी है उसमें जो प्रेशर है, जो दबाव है, उसके कारण वह बोझ जो है हल्का हो जाता है। इसके अलावा यीशु कहते हैं, मैं स्वभाव से नम्र और विनीत हूँ, मैं यह अहंकारी उद्दंड राजा नहीं हूँ, मैं घोड़े पर आने वाला राजा नहीं हूँ, मैं गधे पर सवार करने वाला एक बड़ई का बेटा, बड़ई का के गोत्र में आने वाला एक साधारण व्यक्ति। और हम उनके पास जाएंगे। यीशु हमको सिखाते हैं, वो स्वभाव से नम्र और विनीत है। भाई और बहनों, हम लोग आगमन के समय में है। 3 सप्ताह के बाद हम लोग गौशाला बनाएंगे और उसके सामने हम लोग खड़े हो जाएंगे। वो बालक यीशु हमारे सामने होंगे। वो स्वभाव से नम्र और विनीत हैं। अभी हम उनको उठा सकते, हम लोग गोदी में उठा करके ईश्वर को धन्यवाद दे सकते, और बाद में यीशु बोलेंगे, मेरा शरीर खा लो, मेरा रक्त पी लो, तभी तुमको जीवन होगा। जो मेरा मांस खाता और मेरा रक्त पीता है उसे अनंत जीवन प्राप्त है, और मैं उसे अंतिम दिन पुनर्जीवित कर दूंगा। वह स्वभाव से नम्र और विनीत यीशु, अभी गौशाला में आने वाले यीशु, वह हम उनको उठा सकते, और कुछ साल के बाद वह वयस्क होकर हमको अपने जीवन, अपने शरीर और लहू देने वाले, हम उनको खा सकते, हम उनके खून पी सकते, तभी हमारा जीवन बदल जाएगा। हमारे जीवन में ईश्वरीय जीवन आएगा। जैसे पहले पाठ के बारे में मैंने बताया, कुछ लोग अपनी शक्ति से, मानवीय शक्ति से जीवन बिताते हैं, अधिकांश लोग। कुछ लोग जरूर ईश्वर की शक्ति के साथ मनुष्य की शक्ति जोड़कर कृपा से जीवन बिताते हैं। वे थकते नहीं हैं, उनको नई स्फूर्ति यीशु देते रहते हैं। तो इस आगमन काल में हम लोग प्रभु से कृपा मांगे, हम सब प्रभु के पास जाए, अपने आप को प्रभु के सामने समर्पित करें। जैसे यीशु ने बताया यूहन्ना बपतिस्ता को कि रोगी चंगे हो जाते हैं, अंधे देखते हैं, बहरे सुनते हैं, लंगड़े चलते हैं, और सुसमाचार सुनाया जाता है। लेकिन जो खुराजिन के लोग, बतसैदा के लोग, कफरनाउम के लोग बड़े बड़े चमत्कार के अलावा और कुछ चाहते, विश्वास का वरदान नहीं है। हम उन भोले भाले शिष्यों के समान, निरे बच्चों के समान हम बने, इसके लिए प्रार्थना करें, ताकि हम यीशु की नई शक्ति, यीशु की कृपा पाकर आगे बढ़ सके। यीशु हमको ऐसे कृपा देते हैं कि हम कभी थकते नहीं, हमारा मनोबल बढ़ता जाएगा। हे पिता ईश्वर, हे प्रभु यीशु, पवित्र आत्मा ईश्वर, हम तुझे धन्यवाद देते हैं। तू अनादि अनंत ईश्वर, सर्वशक्तिमान है। तू थके मांदे को बल देता रहता है। हमारी नम्र प्रार्थना है कि हम अपनी थकावट को, अपनी समस्याओं को, दुखों को लेकर यीशु के पास जाए। यीशु हमको सांत्वना देंगे, हमें दिलासा देंगे, हमको कृपा देंगे, ताकि हम लोग अपने जीवन को और आसानी से आगे बढ़ा सके। हम ये प्रार्थना करते हैं प्रभु क्रिस्त के द्वारा, आमीन। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबों को प्राप्त हो, आमीन। जय यीशु।
क्रिस में प्रिय भाई और बहनों, प्रभु यीशु ने हमें आदेश दिया है संसार के कोने कोने में जाकर सारी सृष्टि को सुसमाचार सुनाओ। सुसमाचार सुनने के लिए और सुनाने के लिए एक अच्छा मौका है। आप कृपया इस चैनल का सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन दबाएं ताकि यहाँ की नई वीडियोस की सूचना आपको मिलती रहेगी। साथ साथ आप दूसरों को भी प्रेरणा दें इसका सब्सक्राइब करने के लिए। याद रखें, कल के मिसा के दैनिक पाठ और उस पर टिप्पणियाँ आज ही दोपहर के बाद हम लोग अपलोड करते हैं। कृपया आज ही उसको सुनकर कल की तैयारी करें। प्रभु यीशु आपको और आपके परिवार को 100 गुनी आशीष देंगे। जय यीशु।